पैगंबर अकरम अलैहिस्सलाम जिस अहद में तशरीफ लाए वो अहद इल्म अदब का अहद था, लिटरेचर का अहद था, शायरी का अहद था, खिताबत का अहद था। इसलिए उस अहद के कमाल को तोड़ने के लिए परवरदिगार आलम ने एक ऐसा मोजज़ा अता किया कि सारी जबानें गुंग हो जाएं और फकत ये किताब बोलती रहे। यही सबब है कि चैलेंज किया पूरी इंसानियत को और सारे जिनों को कि कुल लइन इज्तमअतिल इंस वल जिन अला अन यातू बिमिस्लि हाज़िल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बअदुहुम लिबादिन ज़हीरा। कह दो कि सारी इंसानियत, सारे जिन्नात अगर मिलकर भी इस किताब का जवाब लाना चाहें तो अगर एक दूसरे की मदद ही क्यों ना करें, वो इसका जवाब लाने से आजिज हैं। कितना बड़ा चैलेंज है, पूरी इंसानियत को चैलेंज है ना, सारे जिनों को चैलेंज है, सारी ज़ीशूर मखलूक को जो इस कायनात में बसती है उसको चैलेंज है कि लाओ इस किताब का जवाब लिख के लाओ। आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि जिस कौम को पहली मर्तबा मुखातब किया गया इस आयत में वो कौम अरब है। अरब के मानी बोलने वाला, ये वो कौम थी जो अपने आप को अरब कहती थी, अरब के मानी बोलने वाला, और सारी इंसानियत को अजम कहती थी, अजम के मानी गूंगा। कितनी कुव्वत है उनकी जबान में, कितनी कुव्वत है, कितना फोर्स है उनकी जबान में कि वो अपने आप को अरब समझते हैं, सारी दुनिया को अजम समझते हैं। हमियत वाले लोग, गैरत वाले लोग, आन पर मर मिटने वाले लोग, और उनके सामने मक्के का एक यतीम नौजवान चैलेंज कर रहा है कि लाओ अगर तुम्हारे पास कोई जवाब है इस किताब का तो लेके आओ। है ना, क्या होना चाहिए था? एक यतीम नौजवान जिसका कोई इल्मी पस मंजर नहीं है, कोई इल्मी पस मंजर नहीं है, जिसका कोई एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं है, और वो मक्के की चार दीवारी में खड़े होकर या खाने काबा की चार दीवारी में खड़े होकर यह आवाज बुलंद कर रहा है कि अगर ये अल्लाह की किताब नहीं है इसका जवाब लिख के लाओ। होना ये चाहिए था कि अरब जिनमें बेहतरीन खतीब मौजूद थे, जिनमें बेहतरीन शायर मौजूद थे, जिनमें बेहतरीन लुगत के जानने वाले मौजूद थे, जिनमें बेहतरीन ओरेटर्स खुतबा मौजूद थे, लिखने वाले मौजूद थे, अरब कौम उन्हें जमा करती और जमा करने के बाद ये कहती कि इस यतीम मक्का ने हमें चैलेंज किया है, तुम इसका जवाब लिखो। होना ये चाहिए था ना। खुदा की कसम, ये अजीब गरीब बात है कि उन अरबों ने, गैरत वाले अरब, हमियत वाले अरब, अपनी आन पे मर मिटने वाले अरब, उन अरबों ने लड़ना गवारा किया, मर जाना गवारा किया, अपने बच्चों और अपनी औरतों का असीर हो जाना गवारा किया, लेकिन एक सतर उसके जवाब में नहीं लिखी। इससे बड़ा भी मुजरा कोई हो सकता है कुरान का? भाई हमियत है ना, गैरत है। जरा जरा सी बात पर 70-70 साल की जंगें लड़ने वाले लोग हैं, तो आए इस किताब के एक सतर का जवाब लिख दें, लेकिन नहीं लिखा। अच्छा, तो क्या अरब की कौम खामोश बैठ गई? नहीं अजीज़ान मोहतरम, अरब की कौम खामोश नहीं बैठी, बार बार चैलेंज पे चैलेंज है कि लाओ इस किताब का जवाब लिख के लाओ। तो अब अरबों ने एक मीटिंग की, एक जलसा बुलाया, और बुलाने के बाद कहा कि देखो, ये बनी हाशिम का जवान मुसलसल हमारे खुदाओं को बुरा कह रहा है, हमारे दीन को तबाह बर्बाद कर रहा है, और बार बार ये कहता है कि इस किताब का जवाब लिख के लाओ। अय्याम अरब से पूरी जिम्मेदारी के साथ इस वाक़े को कोट कर रहा हूं आपकी खिदमत में। इस किताब का जवाब लिख के लाओ। सारे शुअरा हैं, उदबा हैं, खुतबा बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अरब दानिश्वर बैठे हैं, उनके सामने सरदारान कुरैश ने और सरदारान मक्का ने यह मसला पेश किया कि खुदा के लिए इसका जवाब लिखो, इसका जवाब लिखो, वरना यह शख्स हमारे दीन और मजहब को तबाह बर्बाद कर देगा। उन्होंने कहा अच्छा, जितना भी कलाम उसका मौजूद है वो हमें दे दो, हम जवाब लिखेंगे, और आइंदा साल मौसम हज में आकर तुम्हारे सामने उसका जवाब पेश करेंगे। अय्याम अरब के वाकयात लिखने वालों ने यह लिखा है कि जब एक साल मुतवातिर कौम अरब इंतजार करती रही और मौसम हज आया, शुअरा जमा हुए, उदबा जमा हुए, खुतबा जमा हुए, पूछा जवाब लाए? कहा कि जवाब तो न लिख सके, इसलिए कि हमारे बस में इसका जवाब लिखना नहीं था, हमारे बस में इसका जवाब लिखना नहीं था, जवाब तो नहीं लिख सके। कहा कुछ करो, वरना ये तुम्हारे और हमारे दीन आबा को तबाह बर्बाद कर देगा, बाप दादा का जो दीन चला रहा है ना उसे वो तबाह बर्बाद कर देगा, कुछ करो। कहा कि अच्छा, हम जवाब तो न लिख सके, लेकिन बहरहाल किताब तो है हमारे पास, जितनी कुछ भी है, हम इसमें कंट्राडिक्शंस तलाश करेंगे, तजादात तलाश करेंगे, और उन तजादात को तुम्हारे पास तुम्हें लाके दे देंगे ताकि तुम उसके सामने पेश करो कि ये तो कंट्राडिक्शंस से भरी हुई किताब है। कहा कि अच्छा, यही करो। एक साल फिर गुजरा, जब दूसरे साल मौसम हज में खाने काबा की चार दीवारी में वो अदीब, वो शायर, वो खतीब सब जमा हुए, तो सरदारान कुरैश आए। कहा जवाब लाए? कहा कि जवाब के लिए तो हम माजरत कर चुके थे। कहा अच्छा, कमेंट्स लाए, तनकीद, तजादात? कहा कि झुंझला के कहा कि जब किताब में तजाद मिले ही ना तो कहां से लेके आए? तजाद न मिले तो हम कहां से लेके आए? कहा खुदा के लिए कुछ करो, वरना अब अगर तुमने इसके खिलाफ, इस किताब के खिलाफ कोई बंद ना बांधा, कोई बाढ़ तैयार न की, तो हम तुम्हारी गर्दनों को कलम कर देंगे। कहा कि अच्छा, अब हम कुछ सोचते हैं इस किताब के मुतालिक, बहुत संजीदगी के साथ हम कुछ सोचते हैं। एक साल की मोहलत और ली, अब ये तीसरा साल है, पूरा साल गुजरा। अरब सरदार इंतजार करते रहे, फिर मौसम हज आया, फिर उक्कास का मेला लगा, फिर खाने काबा के करीब शायर, अदीब, खुतबा और दानिश्वर जमा हुए। सरदार आए, कहा कि तुमने कोई बंदोबस्त किया? कहा कि हाँ, अब की बंदोबस्त किया है, ये वो मंजिल है जहां के लिए मैंने आपको जहमत दी, अब की हमने कोई बंदोबस्त किया। कहा क्या? कहा बंदोबस्त ये किया है कि जब हमने ये किताब पढ़ी तो इस किताब में हमें 4 लफ्ज ऐसे मिले जो
आउट ऑफ डेट है, मतरूक है, अब इस्तेमाल नहीं होते। कहा बस वो चारों अल्फाज दे दो और हम जाकर मुसलमानों की इस रसूल के सामने उन अल्फाज को पेश करेंगे और कहेंगे कि अब तो ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते, ये आउट ऑफ डेट है। ये तुम क्या किताब लेके आए हो जिसमें मतरूक अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं? आप मुतवज्जे है ना कि अल्फाज गलत नहीं मिले, गलत अल्फाज नहीं मिले, फकत आउट ऑफ डेट मतरूक अल्फाज मिले। अब मतरूक अल्फाज का मतलब क्या है? यानी कभी किसी जमाने में किसी जबान में कोई लफ्ज राइज हो और अब वो लफ्ज इस्तेमाल न किया जाता हो। मसलन मशहूर मारूफ मिसरा है ना, टुक हिर्स हवा को छोड़ मियां मत देश विदेश फिरे मारा। तो ये टुक ये लफ्ज अब उर्दू जबान में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन एक मारूफ उस्ताद ने शेर कहा है तो गलत तो नहीं कहा उसने, उसके जमाने में यह लफ्ज इस्तेमाल होता था, अब इस्तेमाल नहीं होता, यानी गलत नहीं है, फकत आउट ऑफ डेट है। तो चार लफ्ज चुन के लाए पूरी किताब से और वो भी गलत अल्फाज नहीं थे, आउट ऑफ डेट थे। कहा कि वो अल्फाज दे दो। कहा सुनो पहला लफ्ज सुनो, पहला लफ्ज सुनो, होजोवा हाय हव्वस जे वाव अलिफ। होजोवा के मानी है मजाक उड़ाना, इस्तेहजा, इस्तेहजा। कुरान में आया आयातिल्लाह होजोवा, सूरह बकर में लोग अल्लाह की निशानियों का मजाक उड़ाते हैं। कहा कि अब तो होजोवा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता अरबी जबान में, ये तो आउट ऑफ डेट है, इसकी जगह इस्तेहजा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। का दूसरा लफ्ज का कुब्बार, काफ बे बे अलिफ रे, कुब्बार सूरह नूह में इस्तेमाल हुआ है। वह मकरू मकरन कुब्बारा, उन्होंने मकर किया, बहुत बड़ा मकर। तो कुब्बार के मानी बहुत बड़ा। कहा कि अब कुब्बार का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, अब तो कबीर का लफ्ज इस्तेमाल होता है। एक लफ्ज होजोवा, दूसरा लफ्ज कुब्बार। का और चार लफ्ज लाए थे ना, और का इन्ना हाजा लशैउन उजाब, शय के मानी चीज, शय के ऊपर लाम इस्तेमाल हुआ है, लशैउन। तो अब अरबी जबान में लाम का इस्तेमाल शय पर नहीं होता, इसलिए लशैउन आउट ऑफ डेट है। शैउन कहो, ये लशैउन की क्या जरूरत है? कहा चौथा लफ्ज कहा उजाब, इन्ना हाजा लशैउन उजाब, उजाब के मानी अजीब। तो अब अरबी जबान में लफ्ज अजीब इस्तेमाल होता है, उजाब इस्तेमाल नहीं होता। तो अब चार लफ्ज मिले सरदारान कुरैश को, खुश हुए कि अब हम जाएंगे मुसलमानों के रसूल के पास और जाकर ये कहेंगे कि तुम्हारी किताब में चार लफ्ज आउट ऑफ डेट हैं, मतरूक अल्फाज हैं। पहला लफ्ज हुजुआ, मजाक उड़ाना, दूसरा लफ्ज कुब्बार, बड़ा, तीसरा लफ्ज लशैउन, शय के ऊपर लाम, चौथा लफ्ज उजाब, उजाब के मानी अजीब। आए सरदारान कुरैश आए पैगंबर अकरम की खिदमत में। पैगंबर अकरम बालों के खैमे में खाने काबा की चार दीवारी के करीब तशरीफ फरमाए। आए और उनके साथ एक बड़ा मजमा आया, एक भीड़ आई, ये देखने के लिए कि नऊजुबिल्लाह आज मुसलमानों का रसूल रुसवा होने वाला है। आए और आने के बाद कहने लगे, नाम लेकर, पैगंबर का नाम लेके कहने लगे कि हम तुम्हारी किताब पर एतराज लेके आए हैं। बेख्तियार पैगंबर ने सर उठाया और सर उठाने के बाद आवाज दी कि तुम में कोई सीनियर शख्स है, कोई मुसिन उम्र रसीदा शख्स, उसे लेके आओ, उससे जवाब दूंगा। नबी ये नहीं पूछता कि तुम्हारा एतराज है क्या, नबी ये नहीं पूछता कि तुम्हारा एतराज है क्या, यानी अगर कुरान मौजूदा है तो नबी भी मौजूदा है। अगर कुरान मौजूदा है तो वो शख्स जो मनसबे नबूवत पे फायद है वो भी मौजूदा है। जाओ किसी उम्र रसीदा शख्स को लेके आओ, उसे जवाब दूंगा तुम्हारे एतराज का। ज़ैद अपने जमाने का मुसिन दानिश्वर जो लुगत का माहिर था, लाखों अशारे अरब उसे याद थे, अदीब था, बहुत बड़ा नक्काद था, उसे लेके आए। पैगंबर तशरीफ फरमा है, ज़ैद दाखिल हुआ पैगंबर के खेमे में। अरब के कल्चर का दस्तूर यह था कि अगर कोई मेहमान आए तो इंसान उठ के ताज़ीम करे। वो बूढ़ा शख्स 95 साल की उम्र का शख्स खेमे में दाखिल हुआ, पैगंबर को तहय्यत के अल्फाज कहे, पैगंबर बैठे रहे, जवाब दे दिया, बैठे रहे, खड़े नहीं हुए ताज़ीम के लिए। जब वो बैठ गया पैगंबर खड़े हो गए। जब वो खड़े हुए तो बूढ़ा शख्स है ना घबरा के खड़ा हुआ ताज़ीम के लिए। जैसे ही वो खड़ा हुआ पैगंबर फौरन बैठ गए। जैसे ही पैगंबर बैठे वो बूढ़ा शख्स घबरा के बैठ गया। जैसे ही वो बैठा पैगंबर फिर खड़े हो गए। पैगंबर का खड़ा होना था, घबरा के वो फिर खड़ा हुआ। ये 3-4 मरतबा जब पैगंबर उठे और बैठे, उसे भी उठना पड़ा, बैठना पड़ा। बूढ़ा शख्स था ना चिड़चिड़ा गया। चौथी मरतबा घबरा के कहने लगा, या मोहम्मद अतत्तखिज़ुनी हुज़ुआ, मोहम्मद तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, या मोहम्मद अतत्तखिज़ुनी हुज़ुआ, मोहम्मद तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। व इन्नी शैखुन कुब्बार, हालांकि मैं बहुत उम्र में बड़ा हूं, मैं बड़ा शख्स हूं। व इन्न हाज़ा मिनका लशैउन उजाब, और तुम जैसे शरीफुन नफ्स और शरीफुन नसब इंसान से ये चीज बहुत ताज्जुब की बात है। तो वो चारों लफ्ज उसी की जबान से अदा करवा दिए, वो चारों लफ्ज उसी की जबान से अदा करवाए जिन चारों अल्फाज के ऊपर एतराज था कि ये मतरूक है। तो बतलाना यही था कि अगर कुरान मजीद मौजूदा है तो फिर वारिस कुरान भी मौजूदा है।